कर दिया भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ मिलकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य और मां बहन बेटियों के गर्भाशय और कैंसर रोगों से बचाने के प्रयास में निरंतर अथक प्रयास किया जा रहा है। इसमें सुबह की 11 बजे की ग्रुप एडमिन मीटिंग में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के बारे में जानते हैं कि वो किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से हमें कार्य करना है। ट्रेनर के द्वारा, टीम लीडर के द्वारा जानकारी मिलती है। और शाम के 8 बजे की मीटिंग में हमें स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य होता है, जहाँ पे हमें सीखने को मिलता है, आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास किया जाता है, अनुभवों को शेयर किया जाता है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी हुई बहनों के सफर की कहानी, उनके अनुभवों को सुनने का मौका मिलता है। तो आज हमारे साथ हैं सुनीता शर्मा दीदी, भिलवाड़ा राजस्थान से, जो पिछले मात्र 2 महीनों में इन्होंने जमीनी स्तर पे जो कर दिखाया है। एक जमीनी स्तर पे एक माँ होने का नागरिक, मतलब माँ बहन बेटी का जो फर्ज निभाने के लिए जमीनी स्तर पे कॉलेज में, हॉस्पिटल में, आ, ना जाने कहाँ कहाँ और गवर्नमेंट सेक्टर में जाके परमिशन लेना, मतलब ब्लॉक स्तर पे, डीएम स्तर पे परमिशन लेटर ले लेना, और उसके बाद धड़ल्ले से, चाहे वो नेवड़ा हो, गुड़गामा हो या भीलवाड़ा हो, हर जगह धड़ल्ले से पहुंच जाती हैं और बिना बेझिझक होके इस कार्य को कर रही हैं। और जो इनकी खुशी मिलती है, पीछे दो दो तीन दिन पहले दिल्ली आई और इन्होंने जो खुशी का बयान किया, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैंने जो उस वक्त इनके चेहरे पे वो देखी थी चमक, वो आप भी देख रहे हैं, और अब आपको सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो आज के सत्र का पहला भाग सुनीता दीदी के सफर की जानकारी, और उसके बाद दूसरे भाग में माई बापू जी की वेबसाइट से हम स्वदेशी चिकित्सा कैसे सीखें, कैसे पढ़ें, कैसे जानें, कैसे अपने परिवारों में उपयोग करें, उसकी जानकारी। और तीसरे में सवाल जवाब। तो सवाल जवाब के वक्त अगर बाय द वे मैं अनुपस्थित रहा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी मोनिका दीदी या आपके बीच में और भी बहुत सारी बहनें हैं और बहुत सुशील भाई हैं, तो बहुत सारे हैं, वो सभी आपके इस सत्र को बनाए रखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सत्र में जुड़ने के लिए। दीदी, अब ये मंच आपका है, आप अपने सफर की जानकारी दें, जिससे कि और माँ बहन बेटियां भाई जो इस स्वदेशी चिकित्सा, और माँ बहन बेटियों को एक नारा है, स्वस्थ नारी तो समृद्ध परिवार, सुखी परिवार। तो हमारी माँ बहन बेटियां अगर स्वस्थ रहेंगी तो हमारा परिवार समृद्ध भी बनेगा, सुखी भी होगा। तो वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया, गोविंद भैया। वंदे मातरम। मेरी सारी बहनें जो हैं, स्वास्थ्य फ्रीडम की जो बहनें हैं हमारी, उनको सबको वंदे मातरम। मेरा प्यार भरा नमस्कार है सभी को। मैं सुनीता शर्मा आज नोएडा से बोल रही हूँ। मैं वैसे तो मैं भिलवाड़ा में रहती हूँ, लेकिन अभी मैं मेरी थोड़ी सी जर्नी चल रही है मेरी, तो आज मैं नोएडा से बोल रही हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं मुझे अभी 1 सितंबर 2024 को ही मैंने ये ज्वाइन किया है। इसका सारा श्रेय जो है गोविंद भैया को ही जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैंने इस कंपनी में, इस संस्था से मैं जुड़ी हूँ मैं। तो मैं इस संस्था में आके बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये आज जो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो है बाहर जाके लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे एक अंदर से खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे बड़ी जो है प्रॉब्लम्स फेस की थी। तो आज जब हम लेडीज को, गर्ल्स को स्कूल में जाके जब बताते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उनको जब इलाज बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से खुशी होती है। तो जो मैंने 1 सितंबर 2024 से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। उसके बाद थोड़े दिन मैंने मीटिंग अटेंड किया था। और फिर उसके बाद मैंने जो है एक जर्नी स्टार्ट करी। मैंने अपने सेशन स्टार्ट करे थे मैंने अपने, जैसे स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना। सबसे पहले तो मैंने मेरी फ्रेंड के यहाँ ही गई थी, वहां से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने स्कूलिंग में अपने सेशन किया। मुझे पहले इतना बोलना भी नहीं आता था, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं ऐसे बोलती थी कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है, मुझे डेमो देना है, मुझे इस तरीके के वर्ड मैं यूज करती थी स्टार्टिंग में।
लेकिन धीरे धीरे जब मैं अपने जो है मेरे बाहर जाने लगी, मैं रेगुलर में मैं बाहर गई। और अभी मैं कम से कम एक हफ्ते से मैं मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है मेरे को सेशन करने के लिए मुझे स्कूलिंग में जाना पड़ता है, इसीलिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। हमको ऐसे ऐसे वर्ड सीखने को मिलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमको पता तो है, बट हम उसको क्या है कि टाइम पे, जो चीज टाइम पे जो काम हो जाए तो उसका फायदा है। बाद में अगर वो कोई जो अगर बाद में अगर उसकी याद आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आज अगर हमको रिक्वायरमेंट है, किसी चीज की नीड है, तो हमको अगर वो आज ही मिल जाए तो फायदा है। अगर ना मिले तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो जो मैं बाहर जो मैंने काम स्टार्ट किया है, मैंने कॉलेजेस में भी अपना सेशन दिया है और स्कूल में भी दिया है, मुझे काफी अप्रिशिएशन भी मिला है। तो एक मैं जो है भिलवाड़ा में ही मैं गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में गई थी। तो वहां पे मुझे मैम ने बोला कि वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम थी, काफी देर तक हम लोगों ने बातचीत करी। उसके बाद जब वो पहले तो एग्री हो गई, बाद में वो मैम बोलती है कि सॉरी, मैं आपका ये सेशन नहीं करवा सकती। मैं मतलब बड़ी सरप्राइज हो गई। मैंने कहा ऐसा मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने, क्योंकि मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ये एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो है मैं शिक्षा विभाग में मैंने जो है मैंने 2-3 चक्कर काटे। और जो है मेरा जो है परमिशन लेटर मुझे मिल गया। परमिशन लेटर मिलना मुझे मिल गया, उसके बाद जो है मुझे एक वहाँ की जो हमारे वहाँ की जो एम्प्लॉय थी, उन्होंने ये कहा था कि आप मैडम, आपको स्कूल्स की तो परमिशन मिल गई, आप केजीएफ की भी परमिशन ले लीजिए, तो आप उसका लेटर भी दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केजीएफ का मतलब ये है कि हमारे जो गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं, वहां पे भी आप जो है अपना सेशन रख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो भी उसके लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है मेरा ये सफर ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मैं जो है गुड़गांव आ गई। मैं मुझे कुछ काम था तो मैं यहाँ पे गुड़गांव आ गई। गुड़गांव आने के बाद मैंने वहाँ पे जो है जैसे मैं शाम को आई, नेक्स्ट डे से ही मैं जो है मैं रेडी हुई सुबह उठ के। मेरे फादर बोलते हैं कहाँ जा रही है? मैंने कहा पापा मुझे थोड़ा स्कूल में काम है, तो मैं तो जा रही हूँ मैं। पापा कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर जो है मैं अपने स्कूल गई, वहां पे गई। तो उन्होंने बोला कि आप जो है आप, फिर मैंने जो मेरा परमिशन लेटर था, मैंने वो स्कूल में दिखाया। ब्लू गर्ल स्कूल है गुड़गांव का, फेमस नंबर 1 स्कूल है वो। तो जो है मैं वहां गई, उन्होंने मुझे बोला कि आपको हमारे हेड ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लूंगी मैं। उन्होंने कहा आप ना मुझे मेल कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेल कर दिया मैंने। अब उनका मेरे पास जो है परमिशन, मैंने उनको मेल कर दिया है, अब उनका मेरे पास कॉल भी आया, और लेकिन मैं नोएडा में हूँ अभी। तो मैं अब देखो अब कब उनका सेशन होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने 2 सेशन और करे वहां पे स्कूल में। जो है एक मैंने सीसीए में किया। उसके बाद मैंने जो है गवर्नमेंट स्कूल में किया, सेक्टर 4 और 7 का स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल। तो काफी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे मेरे पैर ही जमीन पे नहीं है। जब मैं किसी को इलाज बताती हूँ, मुझे लगता है जैसे किसी को, जैसे बच्चों को प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सिस्ट की प्रॉब्लम है, जब हमको इलाज बताते हैं तो पता नहीं अंदर से ऐसा क्या इतना अच्छा लगता है कि जैसे अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम किसी के काम आ रहे हैं, किसी के हम लोग जो है उनको कम से कम ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा है और उनका काम भी हो रहा है। तो ये सोच सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं 2 दिन मैं गुड़गांव रही, उसके बाद मैं नोएडा आ गई। तो नोएडा जब मैं आई तो मैंने यहाँ पे भी मैंने सेम मेरा यही प्रोसेस रहा कि मैं जो है मैंने यहाँ पे अपना एक दिन रेस्ट किया। उसके बाद जो है अ, उसके बाद क्या है मैं वो मैंने स्कूल में मैं गई। स्कूल में मैं गई, वहां पे मैंने जो है मुझे सेशन मेरा हुआ सेशन, और काफी मुझे अप्रिशिएट किया।
मुझे एप्रिसिएशन लेटर भी मिला है। यहाँ पे मैं दो स्कूलों में 3 स्कूलों में मैंने किया है, और 2 स्कूल से मुझे एप्रिसिएशन लेटर भी मिल गया है। तो मुझे उस लेटर से बहुत, काफी बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा उस लेटर को देख के। काफी मुझे प्राउड फील हुआ, अपने ऊपर भी हुआ। गॉड को भी मैंने थैंक यू बोला, और गोविंद भैया को भी मैंने थैंक यू बोला अपने मन में, कि भैया जो भी हो रहा है आपकी वजह से ही हो रहा है, ये बात सच है, इसमें कोई गलत है, कोई गलत दोहराई वाली बात ही नहीं है। तो उसके बाद जो है फिर आज मैं किसी काम से स्कूल में गई थी जहां मेरा पहले सेशन हो गया था, तो मैं वहां गई आज। तो मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम जो है किसी बच्चे की नीड आई है, किसी की रिक्वायरमेंट आई है उसके अपने प्रोडक्ट के लिए? तो मैडम ने कहा नहीं मैम, सो कॉस्टली। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। विद इन 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे बाद एक पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आता है कि मैडम आप वहाँ पे गए थे, आपका नोएडा इंटरनेशनल स्कूल में आप मैडम आपने सेशन किया था। मैंने कहा यस मैम मैं गई थी। तो मैडम आपने जो है वहाँ पे बड़ा, मेरे बच्चे मेरी गुड़िया, मेरी बेटी बोल रही है कि उसका नाम सांची है। तो वो बोल रही है कि आज मम्मी, आज हमारे यहाँ पे एक मैम आई थी, उनका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेजेबल था मम्मी, तो आप एक बार उनसे, मैडम से बात करो। तो उनका मेरे पास अभी शाम को कॉल आया, और उन्होंने अपनी बेटी की प्रॉब्लम मुझे बताई, और मैंने उनको ट्रीटमेंट बता दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सब पेरेंट्स, टीचर्स बाय चांस हमको सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है, अगर आपने सच्चे दिल से अगर आपने काम किया है, तो बच्चे जो है अपने घर पे जाके जरूर बताएंगे, और वो उनकी मदर्स आपको कॉल करेगी। ये मैंने कई कई बार मेरे साथ हो चुका है अभी तक। तो जो है हमको, और पहली बात, अगर कोई हमको अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई हमको अगर मीटिंग नहीं लेने देता है, तो हमको उसको इतना मतलब दिल पे नहीं लेना चाहिए कि नहीं मना कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरगेट इट, आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, आज का ही मेरा किस्सा है ये। उसके बाद मैंने वहां से, मैं एक कंपनी में गई। कंपनी में गई मैं, वहां पे वो एक्सपोर्ट की कंपनी थी। उसके अंदर कम से कम मुझे 700 800 मेंबर थे वहां पे, फीमेल्स थी वहां पे। तो मैंने पहले तो, मुझे उस कंपनी में जाने के लिए ही मना कर दिया। कहते कि नहीं मैडम, हम आपको ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे पास ये लेटर है, आप ये लेटर अंदर तक पहुंचा दो। तो कहते हैं ठीक है, पहुंचा देते हैं। उन्होंने लेटर पहुंचा दिया। उसके बाद एक मैडम आई बाहर वो लेटर लेके मेरे पास में। मैडम आई, मैडम कहती है कि हाँ जी मैम बताइए क्या बात है, क्या मतलब क्या बताना चाहती हैं आप? फिर जो है मैंने उनसे डिस्कस किया, बातचीत करी, फिर मैंने उनको बताया अपने, मतलब हमारा जो ये इसके बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो वो ये बोलती है, अब वो सोचने पे मजबूर हो गई कि ये मैडम क्या बोल रही हैं। तो कहते ठीक है आप ऐसा करो। मैंने कहा मैडम आप मुझे 15 मिनट्स दे दीजिए, बस आप मुझसे बात, मैं थोड़ा सा, मुझे 15 मिनट्स चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते ठीक है आप अंदर आ जाओ। तो उसमें क्या है कि मैं, ठीक है मैं जो है अब, मैं गई अंदर मैडम, अंदर वहां पे गई मैं। अंदर गई तो वहां पे दो फीमेल्स बैठी हुई थी। फीमेल्स बैठी, उनको मैंने मेरा प्रोडक्ट बताया, काफी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी उनको। वो, उनको ये चीज बहुत अच्छी आई, मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया, मेरा प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद आया। एक चीज वहां पे मेरे साथ नेगेटिव हो गई। अब वो नेगेटिव क्या हो गई, उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके पास में जो है हेल्थ मिनिस्टर का परमिशन लेटर नहीं है। उन्होंने मुझसे ये कहा। तो मैंने कहा मैडम वो तो मेरे पास में नहीं है अभी हेल्थ मिनिस्टर। मैंने कहा लेकिन ये कंपनी जो है हमारी, ये हमारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है मैडम। तो इसमें, तो कहते नहीं मैडम ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी होगी, लेकिन आपके पास में इस प्रोडक्ट का जो है हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उसका सर्टिफिकेट है। मैंने कहा मैडम नहीं है। तो अब जो है फिर मैंने कहा कहते वैसे मैडम आपका फिर उन्होंने, मैम ने मुझसे बोला कि मैडम वैसे तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका जो मतलब जो आप मतलब अपना इलाज वगैरह बताती हैं, ये होम रेमेडीज बताती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी आपका ये प्रोडक्ट नहीं लूंगी, क्योंकि ये है जो हेल्थ मिनिस्ट्री से ये सर्टिफाइड नहीं है, इसलिए। मैंने कहा ठीक है, इट्स नो, मैंने कहा इट्स नो, ओके, इट्स नो प्रॉब्लम।
उसके बाद फिर जो है हमारी जो मैम है इंदु प्रजापति मैम जो है, उनको मैंने कॉल लगाया। मैंने कहा मैम, एक आप जो है, ये हमारी एक मैडम है, मैं यहाँ कंपनी में बैठी हूँ और मैं जो है इनसे बात कर रही हूँ, मैं तो आप प्लीज इनसे बात कर लीजिए। तो फिर इंदु प्रजापति मैम ने उनसे बात किया, बात करी, आई थिंक 5-7 मिनट ही बात हुई थी। तो फिर उन्होंने जो है फोन डिस्कनेक्ट हो गए। उसके बाद जो है फिर मैं वहां से बाय करके मैं बाहर आ गई, उस कंपनी से बाहर। मुझे जो है इतना अच्छा लगा। मैंने बाहर आके इंदु प्रजापति मैम को कॉल किया। मैंने कहा मैम, जो है अब आप, मैंने कहा कि मैडम बड़ा अच्छा लगा मुझे। कहते हैं कि ना मैडम, हाँ सही बात है, एक नई चीज सीखने को मिली। मैंने उस नेगेटिविटी को जो है मतलब अवॉइड कर दिया, कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई जो है हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। लेकिन हमको एक चीज सीखने को मिली कि जो है पानी लेना। कि एक चीज सीखने को मिली कि हमको जो है इसको हेल्थ मिनिस्टर से सर्टिफाई करना है। हमको इस काम को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि सब देखते ही रह जाए। मैं तो, मेरी दिली तमन्ना यही है, मेरी यही इच्छा है। और मैं आगे होके जाती हूँ। मैं, मुझे बाहर जाना आपको जो है बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उससे हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं। हर विजिट में हम बाहर कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमको कांटेक्ट नंबर मिलते हैं। कांटेक्ट नंबर आज काम नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो काम जरूर आएगा। बाहर आ गई, मैंने मैम से बात करी। उसके बाद मैम ने कहा मैडम छोड़िए, कोई बात नहीं, अपन हमारी ये कोशिश चल रही है। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैम से बात करने के बाद मैं फिर दूसरी कंपनी में गई। दूसरी कंपनी में गई, वहां पे जो है मैंने वहां पे मेरा एंट्री हो गई थी, इजीली एंट्री हो गई। मैंने अपना लेटर भेजा अंदर, परमिशन लेटर जो मेरे पास में था। मैं गई अंदर, उसके बाद जो है वहां के जो इंचार्ज थे, मैंने उन्हीं से डायरेक्ट बात करी। तो उन्होंने कहा, सर ने मेरे से बोला कि हाँ मैम बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने जो है सर को बताया। मैंने कहा सर, मैं जो है, मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं ये काम मैं नेचुरोपैथी से जुड़ी हूँ। रसोई घर से हम चिकित्सा करते हैं, उससे इलाज करते हैं हम लोग। और हमारे फिर, और हम जो है हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं। इस संस्था का नाम ये है, ये संस्था हमारी सहारनपुर में है। और इनकी जो हमारी डायरेक्टर मैम है वो इंदु प्रजापति मैम है। तो वो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने, मैंने उनको परमिशन जो है, फिर मैंने उनको ये बोला, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने क्या कहीं और भी सेशन किया है अपना। तो मैंने कहा यस सर, मैंने किया है, और मैंने 3 स्कूल्स में किया है। और मुझे वहां से 2 एप्रिसिएशन लेटर भी मिले हैं। उन्होंने वो मुझसे एप्रिसिएशन लेटर मांगा, और उन्होंने वो उसकी फोटो क्लिक की। कहते मैडम मैं क्या इस पे कर लूं। मैंने कहा डेफिनेटली आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद हमने जो है 5-10 मिनट हमारी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। उसके बाद उन्होंने खुद आगे होके बोला कि जो है मैडम, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप चाहे तो आप, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, तो हमारे यहाँ पे हम लोग सेशन रख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। तो अब फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो है एचआर है, उनको आप नंबर ले लीजिए, जो है फिर आप उनसे बात कर लेना कल। मैंने कहा ठीक है सर, कल कर लूंगी मैं। कहते हैं, मैंने कहा कि जो है, मैंने कहा सर कब तक हो जाएगा हमारा सेशन ये। तो कहते हैं सर, अब सर बोलते हैं कि मैडम थोड़ा सा टाइम लगेगा, ट्यूसडे तक हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि जो है थोड़ा सा हमारे यहाँ पे जो जैसे है, वहाँ पे 4,000 फीमेल्स थी। ठीक है, 4,000 फीमेल्स थी, तो हमको वहां पे मैनेज करने के लिए थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेकंड सेकंड की वैल्यू है। क्योंकि वहां पे हर वक्त मशीनरी चलती रहती है 24 घंटे। तो वहां पे सेकंड सेकंड की वैल्यू, तो हमको थोड़ा सा उसको प्री प्लान करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप कहते हैं, तो फिर कहते हैं कि आप ना कल एचआर से हमारे बात कर लीजिए, और फिर मीटिंग वगैरह फिक्स कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं, ये आज का ही मेरा जो है पूरा सुबह से शाम तक का मेरा शेड्यूल है ये, आज का है। और ये
डेली का इतना टाइट शेड्यूल नहीं रहता है। तो आज उसके बाद मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ गई। मेरी फ्रेंड जो है तो सेक्टर 70 में है, नोएडा। तो मैं उनके यहाँ पे गई, वैसे जनरली मैं मिलने गई थी। 2 किट मेरे पास में थे, 2 किट हमेशा मेरे पास रखती हूँ। मैं उनके घर गई तो उनके घर में ऑलरेडी उनकी नंदे आई हुई थी, 2 उनके रिलेटिव आए हुए थे। मैं वो लंच कर रहे थे, लंच करते उन्होंने कहते खाना के मैं खाना खा के आई। उसके बाद डाइनिंग पे बैठ गई मैं। और उसके बाद वो जो दोनों उनकी जो नंदे थी, वो नंदे बड़ी खुश हुई। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में, मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब ये चांस की बात यह है कि उनकी जो दोनों बहुएं हैं, उनकी बहुएं 32 33 34 साल की है शायद, और दोनों की बहुएं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। तो अब जो है उन्होंने कहा कि इसका क्या हो सकता है। फिर मैंने बताया उनको कि जो है, फिर मैंने उनको बताया कि जो है आप ऐसा ऐसा करिए, जैसे हमारे मीटिंग में जो बताते हैं भैया और रीना दीदी बताते हैं। तो मैंने उनको बताया। उसके बाद जो है फिर वो उन्होंने बड़े खुश हुए। फिर उनको मैंने जेल के बारे में बताया कि ऐसे हमारा जेल जो है बड़ा यूजफुल है। तो एक ने कहा कि मेरी जो बेटा है, बेटे को सन जो है फेस पे पिगमेंटेशन हो रहा है, और जो है उसको तो क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसको जेल का बताया, तो कल उन्होंने मेरे से जेल मंगवाया है उन्होंने। तो ये है मेरा आज का जो है फीडबैक। और दूसरा मेरे जो है मेरे मैंने जिस जिसको मेरा पैड दिया है, जिस जिसको मैंने ये प्रोडक्ट दिया है, उसका काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। क्योंकि सबसे ज्यादा जो वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए ये बहुत कंफर्टेबल है। मोस्टली जो है वर्किंग लेडीज है, उनसे मैंने जब उनको मैसेज करके पूछा था, कॉल भी किया उनको, तो वो यही बोल रहे थे कि काफी कंफर्टेबल है हमको ये। और हम सारा दिन सिटिंग करते हैं तो हमको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और कल मैं जो है, यहाँ तक कि मैं पुलिस लाइन में भी गई हूँ मैं। तो मैं पुलिस लाइन में, पुलिस स्टेशन भी मैं जाकर आई हूँ। और पुलिस स्टेशन में मैं गई हूँ, बैंक में मैं गई हुई हूँ। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। तो और मेरी आगे काफी अच्छी प्लानिंग भी है, और भगवान ने चाहा तो वो प्लानिंग जरूर पूरी होगी। और इसके जो है, और ये स्कूल में जो है, और एक बात और मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि जो है आप सबकी तो टीम बन गई है। ठीक है, मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइज वाली बात है कि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मेरी भी टीम बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरी टीम नहीं बन रही है। आई एम वेरी टोटली जो है बड़ी सरप्राइज की। ये स्क्रीन कैसे शेयर हो रही है मेरी? क्यों हो रहा है ये? ये कोई कर रहा है, कौन कर रहा है? इसको ऐसे मत करिए प्लीज। ये मेरी स्क्रीन नहीं है, कोई और कर रहा है ये। सुनीता देवी कर रही है, मैं सुनीता शर्मा हूँ। तो मेरी टीम नहीं बन रही है, लेकिन मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरे प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा मेरी जो जर्नी है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको फोटो शेयर करना चाहती हूँ मैं। तो मैं जहां जहां मैं गई हूँ, मैं वहां पे अपनी थोड़ा सा मेरी मैं अपनी जो फोटोज हैं, वीडियोस हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किसको बोलना? मोनिका दीदी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? मोनिका दीदी स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है दीदी, चिंता ना करें। ठीक है भैया। ये देखिए, मैंने जो है मेरा नोएडा में ये मेरा सेशन हुआ था। ये देखिए, काफी बच्चे थे। ये
7 to 12 तक की क्लास है ये। मैं पुलिस लाइन में भी गई हूँ, मैं बैंक में भी गई हूँ, और मेरा आगे की प्लानिंग भी है। ये वीडियो है, मैंने बच्चों का जो है अपडेट लिया था। ये मेरा गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेरा नर्सिंग स्टाफ है, मैंने वहां पे ये मीटिंग ली थी। ये मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैंने जो है यहाँ पे मैंने सेशन किया था मेरा। ये गवर्नमेंट स्कूल है ये मेरा ये भी गवर्नमेंट स्कूल है ये गवर्नमेंट स्कूल में मैंने सेशन किया था ये। ये फर्स्ट किट जब मेरे को रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ था तो मेरे को फर्स्ट किट आई थी, ये उसकी क्लिप फोटो है ये फर्स्ट जब मेरे भिलवाड़ा की फोटो है ये। मैंने मेरी सारी नेबर्स को, मैं खुद चाय नहीं पीती हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने सारे मेरे जितने भी नेबर्स हैं मैंने उन सबको बुला के टी पार्टी उनके करी थी उनके लिए। वो सारे हंसे, कहते कि आप तो चाय पीते नहीं हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सब तो पीते हैं, 4 बजे की चाय आपके नाम पे। ये मेरा फर्स्ट जो है सेशन था मेरा स्कूल में, आर्य समाज मंदिर स्कूल है ये भीलवाड़ा में, मेरा फर्स्ट सेशन ये था, यहाँ पे था ये। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये मेरा जो है एप्रिसिएशन लेटर है। फर्स्ट लेटर जो है वो आपको फर्स्ट फोटो में था, ये मेरा सेकंड वाला एप्रिसिएशन लेटर है ये। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, इसकी स्क्रीन स्टॉप कर दे। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि मेरा आप सबसे यही कहना है कि आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। लोग अच्छे और बुरे लोग दोनों, अच्छे और बुरे दोनों ही टाइप के लोग मिलते हैं। जब कहते हैं ना कि जब एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो हर इंसान भी बराबर नहीं हो सकता। कहते हैं कि एक माँ के बच्चे भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए इतना सोचना नहीं चाहिए, आप अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये एक ऐसा मंच है, मैं सच में मैं इस मंच पे आके, इस जो है मेरी हमारी जो ये संस्था है, इस संस्था पे आके मैं इतनी खुश हूँ। मैं कितनी बार जो है, जैसे मैं भगवान को याद करती हूँ ऐसे ही मैं गोविंद भैया का भी दिल से नमस्कार करती हूँ। उनको जो है हमेशा मुझे, मैं उनको याद करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे उन्होंने वो मेरे को रास्ता दिखाने के लिए ही आए हैं। मैं घर में ही रहती थी, मैं बाहर नहीं निकलती थी पहले। मैं ये सोचती थी कि मैं क्या काम करूं, क्या काम करूं, मुझे कुछ, मैं कहीं सेटिस्फाई नहीं होती थी। लेकिन मैं जो है मैंने टीचिंग भी किया है, तो मैंने मुझे जो है वो मेरे लॉकडाउन में वही वो टीचिंग चली गई थी, उसके बाद मेरा मैं नहीं कर पाई थी। तो लेकिन मेरा लॉकडाउन के बाद ही मेरा थोड़ा सा ये फील्ड चेंज हो गया। उसके बाद मैं जो है गोविंद भैया के संपर्क में आई थी, जब जो है हमारे डॉक्टर बी आर सी का सेशन था, वहां पे ही मुझे गोविंद भैया हमारे मिले थे। तो उनसे मेरी जान पहचान थी। लेकिन जो है अब तो मुझे कोई भगवान, अब तो हम रुकना भी नहीं चाहते हैं, ना कोई रोक सकता है। सीधी सी बात है ये, अब तो आगे बढ़ना है। जहां मैंने तो यहाँ तक कि मेट्रो को भी नहीं छोड़ा, मैंने तो मेट्रो में भी जो है अपना सेशन स्टार्ट कर दिया। हालांकि वहां पे किसी मेरा जो है सेशन आधे गर्ल्स ने सुना, आधे आधे फोन में लगे हुए थे। मैंने कहा, फिर ये सोचा, मैंने कहा इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आगे चलो। कोई भी अगर नेगेटिविटी भी कहीं पर भी होती है, साइड करो उसको और आगे चलो। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। आज भी हमारे जो है मीना जी का फोन आया था, तो वो ये बोल रही थी कि ना दीदी मैं तो जो है ना
मैं बड़ी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं दीदी, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या करना है आपको, मैं समझाती हूँ, बताओ क्या करना है। दीदी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे डेमो दूं, ये करूं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ऐसा करो जो है, मैंने फिर उनके हस्बैंड से बात करी, मैंने कहा भैया आप इनकी रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए फोन की। और फिर मैंने उनको, मीना जी को सारी चीजें डिटेल में बताई। मैंने कहा ये चीजें स्कूल में ऐसे ऐसे बोलना है, एक एक स्टेप उनको वन बाय वन मैंने स्टेप उनको समझाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई एज नहीं है। आज मैं भी जो है 47 48 की हूँ। मुझे मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इतने टाइम से कर क्या रही थी, टाइम खराब कर रही थी। मैंने अपने बहुत साल खराब किए हैं, मुझे इस बात का पछतावा है, लेकिन पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है, वो टाइम तो निकल चुका है, वो टाइम कभी आ भी नहीं सकता। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे को अब जो शुरुआत करी है मैंने, अब मेरे को पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो मैंने तो बहुत अच्छी से प्लानिंग कर रखी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा तो टारगेट फिक्स है ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो है कोई भी जो है मतलब अपने आप को नेगेटिव ना समझे कि मुझे, मेरे सेल नहीं हो रहे हैं। आपको समझाने का तरीका आना चाहिए, ये तरीका आपको तभी आएगा जब आप बाहर निकलोगे। देखो पहले मैं भिलवाड़ा में जब रहती थी तो मैं ऐसे बोलती थी कि मुझे डेमो करना है, मुझे प्रेजेंटेशन देना है। लेकिन ये वर्ड्स कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी जगह जाते हैं, तो हमको क्या है कि बहुत काफी स्टैंडर्ड वाली जगह पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि सब चीजें सेम नहीं होती है। तो मैं जब यहाँ दिल्ली नोएडा में मैं जब यहाँ गई, दिल्ली तो मैं भी गई नहीं हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और इतने अच्छे अच्छे स्कूल है यहाँ पे, यहाँ तक कि मेरा बेटा डीएवी में पढ़ा हुआ है, तो मैं वहां पे भी नहीं जा पाई हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी जो परमिशन लेटर है वो सब जगह मेल कर दिया है, लेकिन मैं कहीं जा ही नहीं पाई वो भी, क्योंकि मेरे को रिटर्न, मेरी आई थिंक 10 संडे को मुझे को शायद राजस्थान जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी जो है अपने आप को छोटा ना समझे, काम करते रहिए। बहुत अच्छा रहा है काम ये, आप ऐसा मत समझिए कि ये पैड का काम है। इसके साथ में आपको ये इतनी सारी जानकारियां जो मिल रही है ना, ये कोई भी नहीं देता है। सब पता है, हम जब जाते हैं बाहर तो सब हमको बहुत जो है अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, और इसके साथ जो हमारे को नॉलेज मिल रही है, वो ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो वो पता नहीं सागर बन जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है किसी को भी। मैंने आज जैसे हमारी सुबह मीना दीदी का फोन आया था, तो मैंने उनको ये बोला था कि अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप जैसे अपने पड़ोस की लेडीज को बुलाइए, उनके साथ डेमो करिए, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुलाइए, मैं मतलब फोन पे हम लोग कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो कॉल पे हम बात कर लेंगे, मैं समझा दूंगी। तो ये जो मंच है हमारा, ये मंच ऐसा मंच है कि शायद जो है ऐसा मंच कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो मैं जो हमारी जो सभी बहनें हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना समय निकाल के मेरी बात को सुना, और इतनी प्यारी प्यारी बहनें हमारे हैं और इतने अच्छा फीडबैक देती हैं। सो गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत आप सब पे बहुत ज्यादा गर्व है कि जो है हम लोग इस एक साथ मिलते हैं यहाँ पे, और हम लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो मैं जो है, हमारी रीना दीदी हैं, हमारी जो ट्रेनर्स जितनी भी दीदी हैं, तो उनके साथ मैं सबको ही बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मैं क्या और क्या मैं कहूँ आप सबके लिए। आप सब बहनें बहुत प्यारी हैं, और सबसे प्यारे तो हमारे गोविंद भैया हैं। उनको सादर चरण स्पर्श है उनको मेरा, मैं उनको प्रणाम करती हूँ मैं। और हमारी इंदु इंदु प्रजापति जो मैडम है, दीदी है, उन्होंने वाकई में हम लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम रखा है, आप जो है वर्क फ्रॉम होम रखा है, वो बहुत अच्छा है। मैं अपनी इच्छा से बाहर जाती हूँ क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे घर में बैठे रहना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। घर में बैठे बैठे मैं वैसे ही डंप हो गई थी। तो अब जो है मुझे अपने आप को निखारना है, और हम तभी निखरेंगे जब हम बाहर निकलेंगे। बिना निखरे तो कहते हैं ना कि कोयला को भी जो है जलेगा तो निखरेगा, और जब जलेगा ही नहीं,
बाहर हम निकलेंगे नहीं तो हम निखरेंगे भी नहीं, हमको बोलना भी नहीं आएगा। तो आज ही मैं सोचती हूँ कि मेरी जब फर्स्ट मीटिंग थी, जब मैंने भीलवाड़ा से करी थी, उस समय मैंने राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था। आज के बोलने में और आई थिंक उस दिन के बोलने में भी मुझे लगता है कि रात दिन का फर्क है। उस दिन मैं देख देख के पढ़ पढ़ के बोल रही थी। मुझे बड़ा, क्योंकि वो मैंने नोट किया था, लेकिन आज मुझे जो है कुछ भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारा मैंने मन से बोला है, दिल से बोला है। और हमारी रीना दीदी जो है ही सबसे प्यारी दुलारी हैं वो हमारी। हमारी सारी बहनें बहुत दुलारी हैं, बहुत प्यारी है। हमारे गोविंद भैया बहुत अच्छे हैं, जो सब बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं। काम होता है तो मतलब अगर वो बिजी हैं तो फोन नहीं उठाते, बाकी तो वो उठा लेते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। ऐसे भैया सबको मिले। तो मैं अपना सेशन यही समाप्त करना चाहूंगी। किसी की और कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। जरा इसको अनम्यूट करना। तो अगर किसी का कोई क्वेरी है तो रेज योर हैंड, अपना हाथ उठा सकते हैं। जी। तो अपना हाथ एक उठा, रेज योर हैंड अपना। एक मिनट सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस नाइस सेशन के लिए। और मैं मीटिंग में मुझे आना नहीं था आज, लेकिन जब सुनीता शर्मा जी का नाम आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। वैसे आज मैं क्लींजिंग थेरेपी पे हूँ, मतलब क्लींजिंग, लीवर क्लींजिंग की प्रोसेस प्रक्रिया में हूँ, तो इसलिए मैं मुझे नहीं आना था। लेकिन जब आपका नाम आया तो मैंने कि इनका सेशन तो जरूर सुनना है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सच में, क्योंकि जो बाहर जाके और इतने बड़े लेवल पे परमिशन भी लेके और इतने स्कूलों में जाके आप बच्चों को जागरूक कर रहे हो ना, वो काबिले तारीफ है। इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आ रही है? मैं तो यही सोचती हूँ, जब आए दिन आपके फोटो देखती हूँ और आपकी वीडियोस देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे अलग और सबसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जितने भी सेशन हुए हैं उसमें सच में आपका निखार तो आया है। जब आपका पहला था तो वो कुछ और था, और जब आपने उसी में ये ऐड ऑन किया कि बच्चियों का आपने वीडियो बना के डाला, वो सबसे बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट। मतलब आज तक किसी ने ऐसा नहीं डाला। एक दिन मैंने पहले भी इसके ऊपर बोला था और आज भी बता रही हूँ। तो बहुत अच्छा आप वर्क कर रहे हो। और इन बहन से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, और अगर जीवन में कुछ सीखना है ना तो बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप अलग अलग प्रकार के लोगों से नहीं मिलोगे, मतलब किसी की देखो सबके विचार अलग अलग होते हैं, अगर आप तब तक फेस नहीं करोगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने सीखा क्या है। और जब हम फेस करते हैं अच्छा लगता है। कहीं से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, कहीं से नेगेटिव भी मिलते हैं, और वही नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नेगेटिव आ रहे हैं इसका मतलब अभी कुछ और सीखना बाकी है। अगर हर जगह से पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते रहे ना तो फिर लगता है कि अरे मैं तो बहुत कुछ सीख गई हूँ। लेकिन अगर कहीं से हमें एक भी नेगेटिव मिलता है तो फिर लगता है कि नहीं, अभी और भी कुछ सीखना बाकी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी प्रक्रिया आती हैं उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, और अपने आप को आगे सीखने के लिए और प्रेरित करिए। तो आपका सेशन सुपर डुपर हिट, और बहुत अच्छा लगा आज आपको दोबारा सुन के। और सच में आपने बहुत अच्छा बताया कि पहले वाली सुनीता में जो डर डर के बोल रही थी और आज वाली सुनीता में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। दीदी क्योंकि बिल्कुल सच में। बहुत, उस दिन हम्म। दीदी मैं सच बताऊं आपको, मैंने पढ़ पढ़ के बोला था, मैं सच बताऊं। लेकिन आज जो है ना मुझे कुछ, मैं तो जो है मैंने जो फेस किया है, मैंने इन दिनों में जैसे जो भी किया है, मैंने आज अपने आप बोला है। वो मुझे हम्म। खुद ही फील हो रहा है कि मैंने अपने आप में, मतलब मेरे को जो है 60% मेरे में अपने आप ही चेंज आया है वो। और वो बाहर निकलने से ही आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी बहनें इतना तो जरूर करें कि अपने आसपास एक दो डेमो सेशन, और अपने आसपास के जो स्कूल हैं, जो भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जो भी आपके पास आसपास हॉस्पिटल है, जब भी आपको मौका मिले, हम ये नहीं कहते कि हर रोज निकलिए, नहीं, पर जब भी आपको मौका मिले तो घबराइए मत, उनसे जाके बात कीजिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति को तलाश है हर अच्छी चीज की।
ये नहीं है कि उनको जरूरत नहीं है। ये हमारे मन का भ्रम होता है कि क्या पता वो ले ना ले, क्या पता वो बात हमारी बात सुने ना सुने। लेकिन ये बात तो जाके पता चलेगी ना कि उनको नीड है या नहीं है, या वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अगर आपने पहले ही अपनी राय बना ली तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप बाहर निकलोगे, आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और फिर वही सवाल अगर आप दे सके तो बहुत बढ़िया, और नहीं भी दे सके तो फिर आप अपनी मीटिंग में आके पूछिए। उन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको और आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। आप बहुत अच्छा, ऐसे ही आगे भी काम करते रहे। और आपका जो ये सेशन है, ये जो भी बहनें आज सुन रही है उनके लिए प्रेरणादायक तो जरूर बनेगा। वो आज बहुत कुछ सीखेंगी। और कल से बहुत सारे स्कूलों के अब हमारे पास वीडियो और फोटो भी आने वाले हैं। ये आपकी वजह से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेरी गुड। कीप इट अप, लगे रहिए। कीप इट अप, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, सामने वाला सिर्फ मना ही करेगा। तो मना करने से घबराना नहीं है, चलते जाइए। मना करने के बाद, मना कर दिया एक ने, दूसरी जगह चलो। दूसरे ने मना कर दिया, तीसरी जगह चलो। तो घबराइए मत, आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है। चलिए, एक योगाचार्य प्रीति रानी जी, अनम्यूट कीजिए आप। अम, 1 मिनट में देखती हूँ। हो रहे हैं? हुआ नहीं? हो गया दीदी। वंदे ठीक। मातरम दीदी। ठीक, वंदे मातरम। मैं सुनीता दीदी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। अभी इन्होंने बताया कि ये स्कूल में जाती हैं, जैसे 15 मिनट में ये मतलब क्या क्या समझाती हैं, और कैसे 15 मिनट इनके बेनिफिट बेनिफिट मिलता है इनको 15 मिनट का। तो ये 15 मिनट में ऐसा क्या बोलती हैं और किस तरह से शुरुआत करती हैं, मैं वही पूछना चाहूंगी दीदी से। क्योंकि मैं जैसे जाती हूँ तो मेरे से शुरुआत करने में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे मैं स्टार्ट होती हूँ तो फिर तो मैं बोलती जाती हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, तो मैं वही पूछना चाहूंगी दीदी से। सुनीता जी। देखिए, हाँ, जी। मैं ये बोलना जी। चाहती हूँ कि 15 मिनट मुझे आज ही लगे हैं वहां पे, क्योंकि मैं कंपनी में गई थी। कंपनी में क्या है कि ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। स्कूलिंग में मैं, स्कूल वाले जब पूछते हैं कि आपका सेशन कितनी देर का रहेगा, तो मैं 30-40 मिनट्स का उनको पहले ही टाइम दे देती हूँ। तो 30-40 मिनट्स का वो 1 घंटा भी हो जाता है, क्योंकि क्या है कि जब हमारा सेशन होता है तो उसके बाद जो है हमको बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। जब मैम, जैसे हमने कह दिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्वेश्चन पूछो, तो वो अपने क्वेश्चन पूछते हैं, तो 1 घंटा उसमें हो जाता है। मैंने आज कंपनी में गई थी, मैं कंपनी का मतलब है कि वहां पे 4 से 5 हजार लोग वहां पे एम्प्लॉय है। तो वहां पे जो है, जब वो एक्चुअल में वो कंपनी खुद ही पैड बनाती है। मुझे पता नहीं था कि वो कंपनी क्या काम करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लिखा हुआ था। तो मैंने 15 मिनट वहां लिए थे आज। 15 मिनट और कहीं पर भी नहीं लगे। 15, बाकी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि तो लेडीज दीदी कंपनी आप में हमको, हम कंपनी में जाते। बताइए। दीदी आप शुरुआत कैसे करते हो, मतलब कैसे इंट्रोडक्शन देते हो अपना, और कैसे अपना बात रखते हो, वो पूछना चाहूंगी मैं। बिल्कुल, जरूर जरूर, मैं बताऊंगी आपको। किसी भी स्कूल में हम जब जाते हैं, पहले तो मैं अपना परमिशन लेटर जो है प्रिंसिपल के पास भेजती हूँ। और वो जैसे ही उस लेटर को देखते हैं, मुझे बुला लेते हैं वो। फिर वो कहते हैं कि हाँ जी मैम बताइए। तब फिर मैं उनको, जैसे मैंने मेरा नाम बताया, फिर मैंने उनको ये बताया कि सर, हम क्या है कि जो है लेडीज की जो जैसी प्रॉब्लम्स होती है, तो इनका इलाज जो है, प्रॉब्लम लेडीज की जो दिक्कतें होती है, इलाज बीमारियां जो होती है, उसका इलाज हम बताते हैं। और साथ में रसोई घर की चिकित्सा भी बताते हैं, मतलब रसोई घर की चीजों से हम इलाज करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आप कैसे बताते हो कौन सी बीमारियां, तो फिर कैसे बताओगे। तो मैंने कहा, मैं मेरे को एक छोटा सा मेरा सेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें हम जो है हेल्थ और हाइजीन के ऊपर मेरा सेशन रहेगा, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना ये मेरा प्रोडक्ट के बारे में भी बताती हूँ मैं। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत करती हूँ और वो एग्री हो जाते हैं।
जी दीदी, हमारे पास अभी परमिशन लेटर तो है नहीं, लेकिन मैं भी एक दो स्कूल में गई हूँ, तो एक दो स्कूल में तो हाँ, मेरा अच्छा रेस्पॉन्स रहा। और एक स्कूल में गई थी मैं, सेंट मैरी, थोड़ा बड़ा है वो, तो वहां पे उन्होंने मेरी वो बात क्रिश्चियन सुनी भी वो नहीं सही से और बोला कि वो क्रिश्चियन स्कूल है। क्रिश्चियन स्कूल में कभी भी आपको एंटर नहीं करने देंगे वो, कभी भी नहीं जाने देंगे वो। मतलब क्रिश है तो वो क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। तो वहां पे जो है आपको थोड़ा सा, या तो आपका बोलने का तरीका देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या आप वहां से अपना परमिशन लेटर ले लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। जी दीदी, मेरा लेकिन भी यही प्रयास। कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस जरूर रखिए। मना ही कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे स्कूल में चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे, बतेरे स्कूल है, स्कूल बहुत है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये इस प्रोसेस में भी लग जाइए, परमिशन लेटर की प्रोसेस में लग जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने में कॉन्फिडेंस रखना है, बोलने का तरीका जो है ना वो जरूर आना चाहिए। बिल्कुल यही दीदी, कहना है बस। मेरा प्रयास, मैं पहले परमिशन लेटर ले लूं, फिर मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। उसी ठीक की है। मेरा प्रयास है कि प्रयास हाँ हाँ, सुनूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई कहीं कोई जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी दीदी, पर्सनल में मैं कॉल करती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दीदी, थैंक यू। और वाकई में आप बहुत थैंक अच्छा काम कर, जब भी मैं आपकी वीडियो फोटो देखती हूँ तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, वाकई में बहुत ही अच्छा थैंक यू काम कर थैंक यू रहे हो थैंक आप। यू वेरी मच। ये सब इस मंच ओ, की वजह से ही हुआ है। मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले जो है बहुत मेरा हवा हेजिटेशन रहता था, मतलब घबराहट रहती थी। मैं फ्रीली होके नहीं बोल पाती थी। लेकिन इस 2 महीने का ही कमाल है कि मैं आज जो है, आज मेरे सामने कोई भी आ जाए ना, मैं उसको बड़ा इजीली फेस कर लेती हूँ, बड़ा इजीली मैं बात कर लेती हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ तक कि जी मैं कंपनी में गई थी, वहां कंपनी के हेड से मैंने बात करी है। आप ये देखिए कि कंपनी से हेड से बात करना इतना आसान नहीं है, आपकी तो वैसे ही मतलब हालत खराब हो जाएगी देखते ही। लेकिन मैंने बात करी है, वहां 2 पर्सन 2 जेंट्स बैठे हुए थे, मैंने बड़ा इजीली, बहुत बड़ा स्लाइटली से हमने बात करी, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। आप बाहर निकलिए, बाहर निकलना पड़ेगा, कभी कभी मीटिंग भी मिस करनी पड़ती है, करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक ही काम हो सकता है, या तो मीटिंग अटेंड हो सकती है, या जो है आप अपना बाहर जाके कर सकते हो। तो एक दिन ऐसा या तो मीटिंग अटेंड करके चले जाओ। कई बार होता है मिस, मेरी मेरी कम से कम 3-4 दिन से मीटिंग अटेंड नहीं हो पा रही है, मुझे उसका बड़ा खेद है कि मुझे जो नॉलेज मिलना चाहिए वो नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेरे पास क्या है, यहाँ टाइम शॉर्ट है मेरे पास, क्योंकि मुझे वापस राजस्थान जाना है। तो इसीलिए दोनों को एडजस्टमेंट करके चलिए, बढ़िया ही होगा। जी दीदी, जी दीदी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, मैं इस टॉपिक पे कभी बोलती भी नहीं थी, कभी मैंने खुद से सैनिटरी पैड्स खरीदे भी नहीं। और अब है कि मैं हाँ किसी भी जेंट से बात कर लेती हूँ इस टॉपिक पे, हाँ। तो वाकई में नहीं ये नहीं नहीं, बहुत ही सही अच्छा। बात है। ये हर उस लेडी की प्रॉब्लम है जो घर में रहती है। ये जी हर लेडी की प्रॉब्लम है जो घर में रहती है, मैं भी घर में रहती थी, तो ये प्रॉब्लम मेरी भी थी। ये इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, हम सब बहनें हैं, एक ही परिवार का सदस्य है। तो हमको बिल्कुल भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी भी, जैसे जैसे आप कह रहे हो ना कि मेरे को बोलने में, मेरे को भी हेजिटेशन होता था, मुझे 100 बार सोचना पड़ता था, बोलूं नहीं बोलूं, सामने वाला क्या सोचेगा। मैंने कहा कुछ नहीं सोचेगा, अब आपके सामने कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर निकलिए, बाहर जरूर निकलिए, बच्चों के फीडबैक लीजिए, जहां लेडीज मिल जाए वहीं चले जाओ। आदमियों से तो देखो अपन को कोई काम है नहीं इस पे। ठीक है ना। जहां लेडीज में, पुलिस स्टेशन चले जाओ, बैंक चले जाओ, ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ, कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाओ, पूछ लो गार्ड से, लेडीज है यहाँ पे। जी हाँ, लेडीज सब जगह है आजकल। यहाँ तक कि आप वहां पे चले जाओ, कोई नहीं है, पर आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मना करेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल। ओके दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मोनिका जी, आप हैं मीटिंग में, एक बार हैंड रेज करिए, मैं आपको म्यूट कर देती हूँ, बाकी के हैंड रेज ले लीजिए। दी वंदे मोनिका जी। मातरम दी। वंदे मातरम दी। जी जी। हाँ जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, 1 मिनट। रुको आप दीदी, एक कौन? मिनट। हाँ जी दी, अभी 1 मिनट रुको दी, मैं भी थोड़ा सा बाहर थी।
देखिए मैंने आपको होस्ट बना दिया है। अब आप ये नाम बोल के इनको अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी दी। वंदे मातरम सभी बहनों को। वंदे मातरम गोविंद भैया जी। आपका है पूजा बहन। पूजा दी वंदे मातरम। आपको। वंदे हाँ जी मातरम दी। दीदी। हाँ जी दी, वंदे मातरम। दीदी मेरा ना एक क्वेश्चन था कि मेरी ना सिस्टर है बड़ी। जी उन्होंने आज सुबह का सेशन लिया था तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, उनको ना रसोली है 9 mm की। तो उनको ना दिक्कत हो रही है कि उनको कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। वो मतलब उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं, जैसे ऐसा पेन हो रहा है जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो दर्द होता है, इस तरीके का पेन हो रहा है। तो उनको क्या कुछ दे सकते हैं दीदी? दी, आप मीटिंग में कब से आ रहे हो दी? दीदी मैं तो बहुत दिन से आ रही हूँ, मैंने उन्हें बताया कचनार की छाल वाला। जी, हाँ। और क्या क्या हाँ, बताया और दीदी अभी आपने? मैंने उन्हें बताया कि आप ना कैस्टर ऑयल की थोड़ी सी मसाज करके पेट के निचले हिस्से में, और आप स्टीम लीजिए तो थोड़ा सा दर्द में आपको आराम मिलेगा। बट वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे। और मैंने उन्हें मेथी का हलवा भी बताया है। ठीक है दी, मेथी का हलवा तो दर्द के लिए ठीक है, पर अब तुरंत के लिए वो भाप लेंगे ना दी, हाँ जी, उसी हाँ से जी। जल्दी परिणाम आएगा। जी मैंने उन्हें बताया कि आप स्टीम ले लो। हाँ जी। हाँ जी। और आपने जो बता रखा है काढ़ा भी बताया होगा। और अगर हाँ जी, पथरी नहीं कचनार है की तो छाल। चूना का सेवन आप जरूर करवा देना दी। ठीक है दीदी, तो अभी दीदी दर्द के लिए सिर्फ स्टीम दिलवा दें उनको? हाँ जी दी, और अब तुरंत के लिए आप स्टीम ही द्रव, मासिक द्रव आया हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं। जी दी। जहां पे भी पेन है, कमर में पेन बता रहे हो, दर्द बता रहे हो ना हाँ अभी आप, जी, हाँ जी, हाँ जी। या पेडू में है? कमर में है पीछे। उसकी सिकाई करवा दो दीदी, जैसे भाप तो ले ही लेंगे। और हाँ जी। जो सादिया दीदी ने बताया था कि बोतल से सिकाई करने के लिए, हाँ, गर्म हॉट बैग पानी से। वाली से, वो हाँ कमर जी। में भी आप सिकाई करवा सकते हो और अरंड तेल लगा के, तो उससे तुरंत आराम आएगा। और दीदी दूध और सौंठ का जो उबाल के सौंठ को वो पिलवा दे उनको हाँ जी दर्द दी, के लिए। बिल्कुल पिला सकते हो, पर मात्रा सौंठ की कम रखनी है दी, चौथाई ठीक है चम्मच दीदी। ही डालनी है। ठीक है दीदी। ठीक है दी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी दी। अंशु रघुवंशी, आप अपने आप को म्यूट किए। जी वंदे मातरम दीदी। हाँ जी भैया जी, वंदे मातरम। जी दीदी, मेरी एक बेटी है, वो 11 साल की है, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब और कोई दिक्कत है नहीं, वजन भी बहुत कम है, दुबली पतली है, और पढ़ाई में बहुत टेंशन सी पैदा करती है दिमाग में, मतलब। ठीक है भैया जी, और आप तो कमज़ोर छह बहुत है, सात मतलब साल जल्दी से उल्टी जुड़े चली हुए जा हो रही ना? है। जी भैया जोड़े हैं, भैया जोड़े हैं, अंकित भैया। अच्छा ठीक है, क्योंकि अंकित भैया हैं जी। जी भैया जी, चूने का सेवन करवा रहे हो क्या? नहीं, चूना नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ बताइए नहीं दीदी कि वो मतलब थोड़ी हेल्थ भी बन जाए उसकी, और मतलब पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन भी उसके मन में हो जाता है, रोने लगती है और कमजोर होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। भैया जी, आप एक काम करें, चूने को हल्के में ना जी लें, उसकी पानी वाली बोतल जी में आप जीरे से कम मात्रा चूना डाल के दे दे रोज। जी। और ये आप अच्छा जी। करवाते हुए 1 महीना होगा, और 1 महीने के बाद आप आके यहाँ पे अनुभव दोगे। जी ठीक है? उसके बाद आप जो कहोगे मेडिसिन बताने के लिए तो वो बता देंगे, दवा बताने के लिए कहोगे वो बता देंगे, अगर आयुर्वेद की तरफ जाओगे तो वो भी बताएंगे। ठीक है दीदी जी, ठीक है ना। ठीक है जी भैया जी। जी जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम भैया जी। अमित त्यागी भैया जी।
अमित त्यागी। भैया जी आप अपने आप को अनम्यूट किए। अमित त्यागी। अंशु भैया जी आप म्यूट कर लें। वंदे मातरम दीदी। हाँ जी भैया जी वंदे मातरम। जी दीदी हमें ये जानना है। जी आवाज आ रही दीदी? जी 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 भैया जी बोलिए। जी हमें जी जी हमें ये जानना है, जैसे कोई हमारे अगर ग्रुप में जैसे दीदी लोग हैं वो तो सब कॉन्फिडेंट बता ही रहे हैं। जैसे कोई उस भैया अगर कोई हो, उन्होंने अगर डेमोस्ट्रेशन दिया हो, जैसे हम सोच रहे हैं कि अगर जी हम महिला जैसे बच्चों के पास जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि, और एक्चुअल में हमें मैंने भी ट्राई किया इस चीज के बारे में बातचीत करने का, लेकिन मुझे क्या जी है कि वो कहते हैं कि आज पुरुष हो कोई महिला हो साथ में तो आप आइएगा। तो हम थोड़ा प्रेफर महिला को करते हैं। तो क्या जेंट्स भी कोई काम कर रहे हैं क्या ये वाला, इस बहुत तरीके से भाई मतलब? कर रहे हैं भैया जी। हाँ। अब तो ये उल्टा हो गया भैया जी, ये सिस्टम उल्टा हो गया। घबराते हम थे और आप शेर की तरह थे। अब भैया जी हम शेर नहीं बनी है ना, तब भाइयों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और बाकी कुछ नहीं नहीं है। कल भैया जी मैं भाइयों को लेके आऊंगी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, वो ही आपको अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जवाब देते हुए भी अच्छी नहीं लगूंगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है। जी जी धन्यवाद। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जी जैसे कि मैं लगभग 3 साल हो गए हैं दीदी, और जी मैं साबुन का यूज नहीं कर रहा हूँ, है ना। जी लेकिन थोड़ा सा मेरे घर वाले मुझसे हेट कर रहे हैं कि ये पता नहीं ये साबुन भी यूज नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। मतलब मैंने उनको बताया कि भाई साबुन ना यूज करने का कारण है, देखो मेरे यहाँ पहले गर्दन पे बहुत सारे छाले मतलब वो हो जाते थे, दाने दाने हो जाते थे, पूरे शरीर में खुजली हो जाती थी। मैं 3 साल से साबुन नहीं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होता है भाई, मैं अच्छे से पानी से रगड़ रगड़ के नहा रहा हूँ। क्या इसका रिप्लेसमेंट कोई है क्या? तो मैं तो ये भी चाह रहा था कि दीदी को मैंने सुना भी था, मैं सब जब से मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग की थी, लेकिन मैंने जी पूरा उनका एंडिंग एंडिंग से सुना था कि कपड़े धुलने के लिए भी ऐसा कुछ नेचुरल चीजें तैयार कर सकते हैं, बर्तन जी धुलने के लिए भी नेचुरल चीजें तैयार कर सकती हैं, बाहर का हमारा खर्चा बच जाएगा। जी तो वो मैंने मतलब मिस कर रहा हूँ उस चीज को मैं। अगर एक बार वो दीदी आके फिर से अगर सभी के सामने ये अनुभव शेयर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद दीदी जी। जी भैया जी। अ, जो बहन ने ग्रुप में भी डाल देंगी भैया जी, ठीक है, वो आप समझ लेना। और हो सकता है तो हम किसी दिन लाइव डेमो भी सेशन देंगे बनाते हुए, ताकि हम सभी आराम से समझ भी सकते हैं और देख भी लेंगे। ठीक है। जी भैया जी। रजनी सारन बहन। राम राम दीदी। हाँ जी दी राम राम। दीदी मैं ऐसे पूछ रही थी, एक लड़की है, मतलब उसको पीसीओडी की समस्या है, तो उसमें क्या करवाया जाए? पीसीओडी में सबसे अच्छा काम करता है दी बथुए का बीज, गाजर का बीज और अच्छा। मूली का बीज। और उसमें मेथी दाना भी डाल सकते हैं। ये अपने यहाँ लोकल जो किसान है उसके पास आराम से मिल जाते हैं। हाँ जी। तीनों चारों चीज ही। बथुआ अब नहीं मिलेगा, थोड़े दिन रुक के गेहूं के समय में होता है। सरसों में गेहूं में बथुआ होता है। ठीक। उस टाइम आप बीज इकट्ठे कर लेना। और मूली और गाजर के बीज अभी निकलेंगे थोड़े दिन बाद मार्च में। तो हाँ वो जी। उनका पाउडर बना के 2 चम्मच की मात्रा सुबह शाम काढ़ा बना के सेवन करवा सकते हो। तो जो मैंने अनुभव लिया है 7 साल में, वो मैंने इसी से लिया है पीसीओडी के ऊपर। ठीक है दीदी। बाकी आप अपना भाप वाला जो है ही सबके लिए, अब तो हर बहन के लिए है ही, भाप तो लेनी लेनी है। हाँ जी। तो भाप भी करवाएं। और जो साजिया दीदी ने बताया था बीज वाला, वो भी करवाएं। अच्छा दीदी, और मैं ऐसे पूछ रही थी, बथुआ, गाजर, मूली और कौन सा बीज था इसके अंदर? मेथी दाना। मतलब सुबह और शाम दोनों समय में उबालना है क्या, या कड़ा, या एक ही टाइम? दोनों टाइम दी, खाली पेट लेने से ज्यादा असर करता है, दोनों टाइम ही। अच्छा। हाँ ठीक जी है दी। दीदी। ठीक है दी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मुकेश बाला दी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। मेरा बेटा है
13 साल का, वो आज ये कह रहा है कि उसकी जीभ पे कुछ गुदगुदी सी हो रही है। ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसको। वो बार बार बोल रहा है, परेशान हो रहा है। उसके लिए क्या घर में करूं अगर दीदी? तेज पत्ता है दी तो तेज पत्ता शहद में मिला के चटा दो। अगर सुहागा है तो सुहागा, फुलाया हुआ सुहागा और शहद मिला के चटा दो। और अच्छा कुछ जी। नहीं है तो दी सौंठ होगी। हाँ जी। हाँ जी, तो उसका थोड़ा अदरक या सौंठ है, शहद में अदरक है तो शहद में मिला के चटा दो, नहीं तो दी सौंठ है तो पानी में डाल के उबाल के थोड़ा दे दो। वैसे मैंने उसको काढ़ा पिलाया जी, मेथी अजवाइन गुड़ अदरक का। जी, पता नहीं उससे उससे भी कुछ होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा दी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर ठीक है, तेज अगर नहीं पत्ता हुआ तो है तो मैं। दी तेज पत्ता आप दे सकते हो आप। हाँ जी ठीक है दीदी। ठीक है दी, वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद। कोमल गुप्ता बहन। नमस्कार। हाँ जी दी, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम। आज हम आपसे पहली बार भारी मिल रहे जी, हैं। हाँ, दीदी हमको ना वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारा। तो ठीक वेट है। बढ़ने की वजह से ना, तो पैरों, एक ही पैर में मेरे दर्द बहुत होता है, कमर से लेके घुटने तक। उम्र क्या और है दी आपकी? मेरी 46 एज है। ठीक है। और करीब 3.25 साल से हमको यूट्रस में फाइब्रॉइड भी है। ठीक है। तो उसका पहले उसके दी ट्रीटमेंट आप मीटिंग में कब से आ रहे हो? आज हमने फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने आपके लिए रिकमेंड किया। जी, हम्म। ठीक है दी। आप है ना लगातार जुड़ोगे। अगर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़ना चाहते हो दी तो सुबह वाली मीटिंग में आओगे। ठीक है, सुबह टाइमिंग क्या है? 11 बजे। अच्छा, क्योंकि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और सब सास ससुर भी साथ में, तो जिम्मेदारी बहुत रहेगी। कोशिश तो करेंगे शाम 11 के बजे। समय में दीदी आप समय निकाल लेना, स्वास्थ्य के ऊपर रोज शाम के समय में बात होगी। ठीक हम्म। है, और, तो और या आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल में भेज देना। मेरा अच्छा, नंबर है बयासी तीन हम्म, सौ तैतीस अभी एक मिनट, मेरे पास तो कोई पेन, एक मिनट। शायद मेरे नाम के साथ ये नंबर भी आता ही होगा, लिखा हुआ था शायद। नहीं है क्या? बोलिए। नहीं, नंबर तो हमको नहीं दिख रहा स्क्रीन में कहीं। नंबर बता दीजिए आप अपना। 82 333 82 333 22 334 22 334। 8233322334। हम्म। जी, ठीक है। आप मेरे को लिख के भेज देना तो मैं आपको हमारा जो गांठ के लिए है हम्म। प्रोटोकॉल जो पूरा है वो आपको मैं बता दूंगी। अच्छा, आपका क्या नाम है दीदी? मोनिका साहू। अच्छा, ठीक ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक है दी। हाँ, और हम जबकि 4 महीने से ना हम गेहूं नहीं खा रहे हैं, मतलब गेहूं की बनी कोई भी चीज नहीं खा रहे हैं, कुछ भी मैदा रवा दलिया, कुछ भी बाजार का भी आइटम, तब भी मेरा 1 भी ग्राम वेट कम नहीं हुआ। और और हमको हीमोग्लोबिन भी मेरा कम रहता है। हम्म। और हाँ, हमको माइनर थैलेसीमिया डिजीज भी है। इसके लिए तो दी आप है ना मुनक्का भिगो के खाओगे तो उससे परिणाम आ जाएगा, क्योंकि आप आए हो पूजा कपूर दीदी के माध्यम से। हाँ वो हाँ ये हाँ। छोटे छोटे नुस्खे आप उनसे पूछ सकते हो, वो हमारे साथ जुड़े हुए काफी समय से हैं, वो जानते हैं। हम्म, अच्छा ठीक है। हाँ जी, आप मुनक्का भिगो सकते हो रात को अच्छे से वॉश हम्म, करके मुनक्के को। अभी तो नहीं और हमने, लेकिन पहले हमने साल भर खाया है मुनक्का और अंजीर और बादाम, भिगो के रोज ठीक है, सुबह बाती में। हाँ, तो उस वो समय जब तक आपको खून खाते की रहेंगे कमी ना। नहीं थी ना? हाँ, नहीं तो जब तक खाते रहेंगे तब तक ठीक रहता है, फिर वो वैसे ही हो जाता है एज इट, फिर वैसे ही थोड़े दिन में, जी, मतलब प्रॉपर कंटिन्यू नहीं रहता है ऐसे हीमोग्लोबिन के बराबर रहे। अभी भी मेरा 8.5 9, अभी अभी रिसेंटली चेक हुआ तो 8.9 ऐसे बस। आपको बढ़ता नहीं, वो तो पथरी बड़ी है क्या दी? प्रॉब्लम। नहीं, पथरी नहीं है, वही मैंने बताया ना, वो थैलेसीमिया है, तो उसकी वजह से आप है ना खून। चूने का सेवन करो दी, गेहूं के दाने के बराबर चूने का सेवन आप जरूर करो सुबह 12 बजे से पहले पहले एक बार। अच्छा, ऐसे पानी से गटक लेंगे? किसी के साथ दूध को छोड़ के आप किसी भी तरल पदार्थ के साथ सेवन कर सकते हो। दूध के अच्छा साथ चूना नहीं लिया जाता, बाकी आप अच्छा। किसी के साथ भी ले सकते हो।
मतलब ये तो नहीं है ना कि खाली पेट ही खाना कि नाश्ता करके, कुछ ऐसा? नहीं दी, ऐसा कोई रूल, हमारा ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता कि अच्छा आप अच्छा। अगर उसको हम बता रहे हैं खाली पेट के लिए अगर बोलना भूल भी जाते हैं तो खाना खाने के बाद भी ले लेते हो तो उसका असर तो आएगा ही, आपके पेट में गया है ना। अच्छा अच्छा, हमने कहा कोई जैसे हाँ बहुत जी। सारी चीजें होती है ना खाली पेट ज्यादा फायदा करती है, इसलिए पूछा। हम तो हाँ जी, क्योंकि चूने प्रेग्नेंट का हो गया। सेवन अगर आप करोगे दी तो उसके बाद अगर आप साथ में मुनक्का खाते हो हम्म। तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा, और जो एक बार ब्लड खून बढ़ गया ना वो कम नहीं हम्म। होगा। ठीक है, चुनना तो बहुत इजी है, आज बोल देंगे जी हम अपने हस्बैंड से तो आ जाएगा। हाँ ठीक। ठीक है दी, ठीक है दी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अपर्णा अग्रवाल दी। नमस्ते दीदी। हाँ जी दी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी मैं अपने मेरे पतिदेव को शुगर है करीब ठीक है 11 साल से। पिछले साल उनके दाढ़ में दर्द हुआ था, तकलीफ हुई थी, जी। और तब से उनका वेट बहुत गिर गया है। 10 किलो वेट गिर गया उनका, और अब वो बहुत वीक हो गए हैं। जी दी, वो शुगर के लिए क्या इलाज कर रहे हैं, वैसे क्या खा रहे हैं? वो एक गोली सुबह लेते हैं बस, एलोपैथिक की। और बीपी भी है उन्हें, बीपी की आधी गोली लेते हैं। उसके लिए है ना दीदी, आप मेथी दाना आप लिख लो। जी लिख रही मेथी हूँ। दाना, हाँ जी मेथी दाना, जी और करेले के बीज, जी तेज पत्ता, जी। जामुन के बीज, किस चीज से? जामुन के बीज, अच्छा जामुन जामुन। जो होता है ना, हाँ हाँ जी 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 जामुन के बीज, ये सब समान मात्रा में लेने हैं। और मेथी दाना, ये सब समान मात्रा में लेने हैं। जी। और बेल पत्र होता है ना, बेल पत्र जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, वो हम्म। अगर ये 100 ग्राम ले रहे हो तो वो 2.5 गुना लेना है, 250 ग्राम लोगे। अच्छा ठीक है, पाउडर बनाओगे, पाउडर बना के इस चूर्ण का सेवन करवाओगे सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा। तो इससे शुगर में भी आराम मिलेगा। जी एकदम गोली छोड़नी नहीं है जो एलोपैथी वाली ले रहे हो, क्योंकि आप बता रहे हो काफी समय से है तो बॉडी को लत लग चुकी है उस दवाई की। जी तो आराम एक बार आप साथ में चलने दोगे, जब उनको फील होना हो जाए कि हाँ मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे थकान नहीं आ रही है, बार बार पेशाब नहीं करने जा रहे हैं, जी। तब वो मात्रा को कम कर देंगे। जो गोली अब एक ले रहे हैं हो वो गया टाइम हाफ पापा लेंगे, जी। आधी लेंगे, हो गया और खा ली। धीरे धीरे करके आओ। इसको छोड़ और देंगे। ये पता नहीं था कितनी लंबी दीदी आधा आधा चम्मच कितना आ लेना गई है? है, 9 बजे शुरू हुई नहीं तो एक एक चम्मच की मात्रा दीदी अरे जुबान कुछ पे रखनी पूछना नहीं है। था, वो इवेंट इवेंट का तो चल रहा था, ये तो हम तो कोई किसका है पेरेंट्स भाई? स्कूल तो कॉलेज कभी जाते नहीं, तो बोला है वो ज्वाइन करें, तो ये 10-15 मिनट ज्वाइन। ले पापा जी हम सुनीता दी खा आपका ही है क्या? रहे। अरे नहीं 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 पापा जी आप खाइए, हम तो देर से खा। चाय पीनी, चाय पीनी ना आपको तो? कोमल जी है। अच्छा, दीदी आपको चाय बनानी है? होस्ट हूँ क्या मैं? हो गया म्यूट, चलो। हाँ जी दी, एक एक चम्मच की मात्रा लेनी है जी और जुबान पे रखनी है जी। भोजन से 30 मिनट पहले, और लार के साथ चूसना है, जैसे हम कोई टॉफी वगैरह चूसते हैं तो लार के साथ उसको जाने देना है। तो ये लगातार करोगे हर भोजन से 30 मिनट पहले, अगर 3 बार भोजन करते हैं तो 3 बार, अगर 2 बार करते हैं तो 2 बार। ठीक है। हाँ जी दी। वीकनेस के लिए, जैसे इनको वीकनेस मतलब कमजोर बहुत हो गया है, शरीर बहुत कमजोर हो गया है। कमजोरी के लिए दी, आप अगर उनको पथरी नहीं है तो आप चूने का सेवन करवाओ इसके साथ। जब ये चूर्ण लेते हुए हो जाएंगे ना कुछ समय, तो अपने आप ही इसी से भी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि शुगर के कारण कमजोरी है। दाढ़ हाँ में जी दी। दर्द हुआ था पिछले साल, तब से बहुत कमजोर हो गए। तब से वेट गिर गया 10, मतलब एक 4-5 महीने के अंदर 10 किलो वेट गिर गया था। अब जाड़ का दर्द ठीक है क्या? हाँ दाढ़ में दर्द वो ठीक है, वो कमजोर हो गए हैं दांत उनके, वो थेरेपी की थी ना उन्होंने रूट कनाल, जी। उस कमजोर हो गया है दांत उनका, उसमें दर्द इसके बहुत। साथ दीदी आप अश्वगंधा और गोरखमुंडी भी इसमें मिला सकते हो। यही चूर्ण है जो बनाया अभी आपने पीछे लिखा, उसके साथ अश्वगंधा और गोरखमुंडी भी इसमें ऐड कर दो। 100-100 ग्राम? हाँ जी। तो सब चीजें तो 100 ग्राम ले रहे हैं? जी, ठीक है दीदी तो धन्यवाद। कमजोरी में उनको ठीक हो जाएगा। ठीक है।
जी। ठीक है दी। बसंती सैनी दी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। दीदी नमस्ते। है ना, मैं जब है ना अलसी और तिल खाती हूँ तो मेरे जीभ के नीचे और जीभ पर छाले हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये लगभग 5-6 दिन खा लेती हूँ तब से स्टार्ट हो जाता है। मात्रा थोड़ी सी कम कर लो दी, अभी तक ठंड नहीं आई ना। और अलसी को आप थोड़ा सेक लो, वो सेकी हुई है। तो मात्रा थोड़ी सी कम कर दो दी। और दिन भर में पानी ज्यादा मात्रा पिया करो। हाँ जी ठीक हाँ है। और है जी ना, ठीक। और एक लेडी को मैंने मतलब मस्सा है, उसके मस्से फूलकर बाहर आई हुए हैं, तो उनको पेट का जेल बताया तो उनको आराम हुआ है। ठीक है। मतलब वो रेगुलर तो नहीं ले रहे लेकिन उनको थोड़ा बहुत लेती है ना तो उसमें भी आराम हो रहा है। और उन्होंने ना अपनी एक दोस्त को दिया जिनके घुटनों में दर्द था, तो वो मतलब बोलिए मतलब उनको जेल से मसाज करने में उनको भी थोड़े बहुत आराम आ रहा है। तो उनको मैं कंटिन्यू करने के लिए सब चीजें बोल दूं, पेट हाँ का जी दी, जेल और। जरूर जरूर दी। ठीक है। बहुत अच्छा दी। ओपी ठाकुर, ओपी ठाकुर बहन है या भाई? वंदे मातरम जी। हाँ जी भैया जी, वंदे मातरम। एक महिला है, उसको vagina में फुंसी फुंसी होकर के बड़ा ज्यादा खुजलाहट होता है। हमने कई बार दवा दे दिया है लेकिन आराम होकर के इस बार छठ में 2-4 दिन दवा छोड़ दी, फिर उसको परेशानी बढ़ गई। भैया जी हालांकि आपने उसको दवा पेट में क्या, पेट कौन सी दवा दी है? एलोपैथिक से लेके आयुर्वेद तक दिए। आयुर्वेद में ज्यादा कुछ नहीं, गंधक रसायन दिए। भैया जी आप अपने पैड आपके पास है ना, हाँ पेट है दीदी। उसका जेल बनाओ और उसमें भीमसेन कपूर मिला देना भैया जी। एक पेड़ का जेल बनाओगे ना, उसमें जी। आप 5 ग्राम की मात्रा भीमसेन कपूर डाल देना। और ऐसे हम पेट का जेल बनाने के लिए इसको बोला है लेकिन इसे भीमसेनी कपूर के लिए नहीं बोला भैया जी आप उसमें भीमसेन कपूर मिला दोगे तो जो फुंसी हो रही है ना, उसमें आराम जल्दी आ जाएगा। है। जी जी। हाँ जी, ये करवाओ भैया जी, करवा के फिर आप बताना। 1 मिनट दीदी। जी भैया। अभी जो कोमल गुप्ता दीदी जो चूना गटकने के लिए बोल रही थी, वो ऐसे नहीं हम सुने तो हमको लगा कि ऐसे नहीं कि ऊपर से खा करके ऊपर से दूध पानी पी ले। वो उनको मिला करके पानी पिएंगे में तो मिला ज्यादा के अच्छा। भैया जी, तरल पदार्थ में किसी में भी मिला के आप सेवन कर सकते वो हो। तो दीदी हम समझ रहे हैं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे ना कि वो मैंने मुंह में रखे और ऊपर से पानी पी ले। इस ऐसे भैया बात जी का चूना सस्पेंस है खाया उनके नहीं साथ। जाएगा, एक दिन जुबान पे रख सकते हैं, वो जुबान पे रखने वाला है ही नहीं, वो वो नहीं खाया जाएगा। वही तो बात दीदी हम समझ रहे हैं, इसीलिए तो उनको हम हिदायत बोल रहे हैं कि हिदायत तो हो समझ जाए बढ़िया से कि किस तरह लेना है। जी भैया जी। 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 मंजिलिस अब मंजिसा। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट दीदी, 1 मिनट जी। दीदी। जी भैया। आ, हमने इंदू दीदी को भी व्हाट्सएप किया था और गोविंद भैया को भी कि मैंने जेल का डेमो कैसे मैंने बनेगा, उसका वीडियो भेजने के लिए, लेकिन भैया जी नहीं मिल वीडियो पाया। हम है ना ग्रुप में भेज देंगे। ये चीजें आप है ना भैया जी, छोटी मोटी चीजें होती है ना, वो ग्रुप में पूछ लिया करो, इसलिए ही हम एक परिवार में हैं। ये अपना एक 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 परिवार है। मिनट, ग्रुप ग्रुप में एडमिन हम ना है, हम हमें नहीं बनाया गया है, इस चलते पूछने में दिक्कत होता है। भैया जी एडमिन का मतलब कुछ नहीं होता। वहां पे सब सदस्य हैं और परिवार में ठीक है, एक बड़ा ओनली एक फॉर छोटा। एडमिन, मैसेज सेंडिंग फॉर एडमिन के लिए है उस वहां पर ना। इसे केवल एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अच्छा भैया दूसरा जी, कोई केवल देख आपने स्वच्छ सकता है। समृद्ध, आप स्वच्छ फ्रीडम केयर से जुड़े हुए हो क्या? हाँ दीदी जुड़े हुए हैं। अच्छा आप जुड़े हुए हो तो कोई बात नहीं भैया जी, अब मैं ना आपको वीडियो व्यक्तिगत में हम भेज देंगे, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू दीदी। ठीक है भैया जी। वंदे मातरम। धन्यवाद। मंजीसा, मंजीसा बहन, मंजीसा बहन आप अपने आप को अनम्यूट करें। दीदी नमस्कार। हाँ जी दी, वंदे मातरम, नमस्कार। दीदी मेरे को ये जानना था कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होती है। जी। हाँ जी। तो क्या सिर्फ उसका एक ही ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन? मतलब
उसको मतलब आयुर्वेद में किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम तो मतलब मैंने जितने भी बंदों से पूछा तो इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बता रहे हैं सब कि ये तो ऑपरेशन से ठीक होगी। आप कल वाली मीटिंग में थे क्या दी? यही नहीं 8 बजे वाली में? नहीं दीदी। आप कल नहीं थे। हाँ कोई जी। बात नहीं दी, इस विषय पे हम एक दिन है ना बात करेंगे। गोविंद भैया कल भी बताया था, पिथरी पथरी 3 प्रकार की होती है, तीनों बताई थी कल। वो तो ठीक इस है दी। विषय पे हम पूरी बात करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा दी। ठीक है दी। ठीक है, आप रेगुलर में जुड़ते रहो। 8 बजे वाली मीटिंग में आप जरूर जुड़ो। ठीक है, ठीक सुबह है वाली में दी। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के बारे में बात होती है, शाम में इसी विषय पे बात होती है। ठीक है दी। हाँ जी, तो आप आओगे तो आपको हो जाएगा दी। ठीक है। और एक दीदी पूजा ये जानना बहन था। जी। दीदी मेरे को ये भी जानना था जी कि जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं यानी कि तो उनके वाइट मतलब बाल हो जाते हैं, वाइट हेयर हो जाते हैं उनके। तो ठीक है। उसका ट्रीटमेंट पूछना था मेरे को कि उसको मतलब वो कैसे ठीक हो सकते हैं, मतलब उसके लिए क्या ये ट्रीटमेंट यूज 14 साल करते से नीचे बच्चों के जिसके भी बाल सफेद हो रहे हैं ना, उनको आप आंवले का सेवन करवाओ। सभी आंवले का सेवन करें तो बहुत अच्छा है, पर जो छोटे बच्चे हैं उनके हो रहे हैं, उनको आप आंवले का सेवन करवाओ। चाहे राजीव भाई दीक्षित जी के अनुसार किसी भी फॉर्म में खाए, चूर्ण नहीं खा सकते तो मुरब्बा खा सकते हैं। ठीक है किसी भी जी। पर्पज से मतलब कुछ भी खाए, पर खाए आंवला जरूर खाए। ये नहीं कि भी वो कड़वा लगता है तो खाता नहीं, तो आप उसको मुरब्बा के रूप में भी दे सकते हो, जूस के रूप में दे सकते हो, जैसे वो खाता है। आप ठीक है जी। एक आंवले का सेवन उसको एक दिन में जरूर करवाना है। ठीक है दीदी। ठीक है। ठीक है दी, ठीक है वंदे जी। मातरम। पूजा चलिए। बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ ये मातरम दीदी। हाँ जी दी, वंदे मातरम। और ये आवाज किसकी आ रही है, ये मेरे को ये समझ नहीं आई। हाँ जी दी, मैं बताएं। बोलूं मैं बोलूं दी। जी जी। दी मेरी एक बेबी हुई, वो ऑपरेशन से हुई है ठीक है। और वो अभी 3 साल की है। उसके बाद अब 3 साल हो चुका है मेरा, और प्लस 3 साल चल रहा है। तो मैं एक सेकंड बेबी प्लान करना चाह रही थी, बट 6 महीने हो 6 महीने आप कह सकते हैं। तो जी उसमें मैं ट्राई तो कर रहे हैं हम, बट हमारा कंसीव हो नहीं रहा है। और मेरी एज 35+ है मैम दीदी। ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं? और मेरी जो अभी भी चल रही है वो 60 है actually। तो पूजा दी, आपकी है ना आवाज कट कट के आ और रही है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है दीदी। 1 मिनट रुको दीदी, एक फोन आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है, एक बार मैं बोल देती हूँ। हाँ जी। हाँ जी दी। हाँ दीदी, आपको आवाज आ रही है मेरी? दी कट कट के आ रही है दीदी। मैं आपको बताऊं, मेरे को जो समझ आया कि आपको एक बच्ची है और अब दूसरा प्लान करना चाह रहे हो, 3 साल की बच्ची हो गई, पहला आपका सिजेरियन बेबी है। जी। ठीक है, और अब आप कंसीव और नहीं कर दूसरा पा रहे हो हो नहीं। 6 महीने से। हाँ जी। इसके लिए दीदी आपको है ना सबसे पहले गर्भाशय को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे योनि प्रलाक्षण है, भाप लेना है, ये सब जो साजिया दीदी की एक बार आप वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगी। दीदी कौन सी वीडियो है? अपने आप इसमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में रीना दीदी वाला जो ग्रुप है उसमें हो क्या?
नहीं दीदी, मैं उसमें नहीं हूँ, मुझे ज्यादा दीदियों के बारे में पता नहीं है एक्चुअली, किसी के बारे में भी। अच्छा मैं दी, तो दी कभी आप ज्वाइन कर पाती, नहीं कर पाती। कोई बात नहीं दी, आप है ना व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत में भेज देना, तो मैं आपको पहले योनि प्रलाक्षण है संपूर्ण जानकारी दूंगी। उसके बाद अभी आप को नहीं करोगे, जी कोशिश भी नहीं करोगे 2 महीना 1 महीना के जी लिए, उसके बाद करोगे दी। होता क्या है कई जी। बार कि जैसे नल से पानी रोज बहता है ना, तो वो पानी का बहाव बहुत कम होता है। अगर हम उसी पानी को रोक के बहाएंगे ना, तो वो पानी अच्छा बहता है। अच्छा जी। हाँ जी, तो आप मेरे को तो अभी व्यक्तिगत में अभी भेजना। मुझे दीदी, तो क्या 2-3 महीना मुझे रोकना पड़ेगा प्रोसेस? हाँ जी जी, 2 महीने आप ना पहले गर्भाशय को मजबूत कर लो दी, ताकि आपको कंसीव होने में भी समस्या ना ओके। आए, और कंसीव हो जाए वो बच्चा मजबूत भी हो। और जैसे हम चाहते हैं, माएं सभी हाँ, चाहती है उसका बच्चा अच्छा हो, तो वैसा ही हो। तो दीदी इस जो कुछ भी आप प्रोसेस बताएंगी, उसमें क्या ये चांस ले सकते हम कि अगला बेबी नॉर्मल हो सके? क्यों नहीं दी, हमारा तो काम ही है नॉर्मल करवाने का। बाकी परमात्मा की इच्छा बस, होती है, जो कुछ भी होता है वो सही परमात्मा के बात, हाथ में है दी। सही बात है, आपकी बातें सही है। तो दीदी बस जी, उसके लिए क्या मेरे को आपके नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, या आप वहीं से आप मेरा दी नंबर ले लेती हैं? गोविंद भैया के पास कर सकते हो, रीना दीदी के पास कर सकते हो, और मेरा नंबर भी अभी मैंने भेजा भी था, बोला भी था, तो मेरे से भी हाँ संपर्क कर हाँ। सकते हो। तो दीदी फिर दी आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ दीदी, क्या मुझे आपको अलग से फोन करना पड़ेगा आपके नंबर पर, या आप दी व्हाट्सएप करूँ? व्हाट्सअप व्हाट्सअप करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। फोन अच्छा करने दी। से दी फोन उठाया भी कम जाता है, और उतनी जानकारी नहीं दी जाती जो मैं लिख के दे सकती हूँ या वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। ओके दीदी। और हाँ दीदी जी। एक चीज और है, मेरे क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेरा वेट बढ़ गया, और वो 69 केजी, और कटोरी में रखे तुम्हारी चावल, और हमने सिक्सटी वो भी साथ केजी में हो चुका कैबेज है। डालना, बहुत अच्छा लगेगा कैबेज तो में। और ये पेट किसका मेरा म्यूट बहुत निकल गया है। अनम्यूट किसका है, वो अपना म्यूट कर मेरा ले। ब्लड टेस्ट था ना। और ये हेल्थ का है फ्री, हमका भैया हम ठीक हो तो फिर तुम्हें भी ठीक कराएं। अरे भाई, ये हमको हेल्थ बताया फ्री कौन करवा रहा है, ये इसको म्यूट करके बोल लो ना। जी। हाँ दीदी, और मेरा जो वेट है वो 69 केजी हो गया है, और प्लस मेरा पेट जो है ना वो बहुत बाहर की तरफ निकल गया है दीदी। ठीक है उदी, कुछ तो जैसे आप भाप लोगे तो उससे भी आपको अनुभव आएगा, पेट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। और जब तक जी जी नॉर्मल जी डिलीवरी नहीं होती है ना, तो एक जी परमात्मा जी ने हमें प्रोसेसिंग दी है बच्चे को बाहर लाने के लिए, दुनिया जहान दिखाने के लिए, उसको उठाने जी में और उसको बाहर नॉर्मल डिलीवरी में रात दिन का फर्क होता है दी। जो सफाई नॉर्मल डिलीवरी के बाद होती है ना पेट की, वो सफाई जी। सिजेरियन में नहीं हो सकती। तो ठीक ये है। पेट वाली समस्या थी, अब की बार आपका बच्चा नॉर्मल होगा तो ये इतना नहीं रहेगा, अपने आप सेट हो जाएगा। ओके दी, मतलब हाँ इस जी। वेट का ठीक तो है। इस पे प्रॉब्लम नहीं ना पड़ेगा दीदी? नहीं पड़ेगा दी, जब तक चिंतित रहोगे ना दी, तो आप चाहे आपका वेट 45 किलो है, फिर भी आप चिंतित रहोगे तो उसका भी फर्क पड़ेगा। और आप निश्चित हो, मस्त हो, तो आपको कोई अच्छा। फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। हाँ जी। ठीक है दीदी, ठीक है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी बच्ची को काफी मुसीबत हो गई। जी हमने डॉक्टर को गया तो उन्होंने तो दी, आपकी है ना आवाज आवाज नहीं जा आ रही रही है? है प्रॉपरली। ओके ठीक है दीदी, फिर मैं बाद में ट्राई करूंगी आपको। प्रिया, हाँ जी। वंदे मातरम। चलो ठीक है। गोविंद भैया, अगर आप आ गए हो तो आज समाप्त की ओर अभी चलते हैं, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। और सभी बहनों के जो भी थे हैंड रेस थे उनका ले लिया। रीना दीदी आप हो तो, नहीं तो यहाँ से एंड बटन हमें भी दिखाई दे रही है।
शायद रीना दीदी भी काम लगे हुए हैं और गोविंद भैया भी नहीं होंगे, शायद है नहीं। चलो आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं और सुबह मिलते हैं 11 बजे। वंदे मातरम सभी बहनों को, और वंदे मातरम।